उत्तरकाशी जनपद की घाटियाँ। चलिए, भटवाड़ी उत्तरकाशी में स्थित है भैरव घाटी। ठीक है, चलिए। रवाई क्षेत्र में हरकी-दून बुग्याल के पास स्थित है वारसू घाटी। उत्तरकाशी में स्थित है मांझी वन फूलों की घाटी। पहाड़ का रेगिस्तान किस घाटी को कहा जाता है? तो ये नेलंग घाटी को कहा जाता है। ठीक है। उत्तराखंड का लद्दाख किस घाटी को कहा जाता है? तो ये नेलंग घाटी को कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरकाशी के हर्षिल में स्थित बास्पा घाटी। ठीक है, चलिए। उत्तरकाशी की पर्वत श्रेणी। उत्तरकाशी जिले का सबसे ऊंचा पर्वत है केदारनाथ पर्वत। ठीक है, इसकी ऊंचाई यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरा ऊंचा पर्वत है थलैया सागर। ठीक है, इनकी जो ऊंचाई है दोनों की, अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये सबसे ऊंचा है तो इसकी 6940 मीटर है। ठीक है, और ये दूसरा सबसे ऊंचा है तो इसकी है 6904, मतलब थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, चलिए। उत्तरकाशी जिले में स्थित है भागीरथी पर्वत और इसकी जो ऊंचाई है वो है 6856 मीटर। ठीक है, उत्तरकाशी जिले में है श्रीकंठ पर्वत, इसकी ऊंचाई है 6728 मीटर। वह पर्वत जिस पर गंगोत्री ग्लेशियर है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये उत्तरकाशी जिले में है, इसका नाम है गंगोत्री पर्वत और इसकी जो ऊंचाई है वो है 6672 मीटर। ठीक है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है यमुनोत्री पर्वत। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 6400 मीटर। चलिए, उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री में स्थित है बंदरपूंछ पर्वत। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 6320 मीटर। चलिए, उत्तरकाशी जिले में स्थित है जेलंग पर्वत और इसकी ऊंचाई है 5871 मीटर। चलिए, बंदरपूंछ पर्वत श्रेणी का हिस्सा है कलिंग पर्वत। चमोली और उत्तरकाशी में स्थित है स्वर्गारोहिणी पर्वत, इसकी ऊंचाई है 6252 मीटर। उत्तरकाशी जिले में स्थित है मेरू पर्वत, इसकी ऊंचाई है 6660 मीटर। नेक्स्ट है थलैया शिखर व शिवलिंग शिखर के बीच स्थित है मेरू पर्वत। वह पर्वत जो आल्पस पर्वत के अल्पाइन शिखर के समान है, तो वो है शिवलिंग शिखर। नेक्स्ट है हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शिवलिंग शिखर को। नेक्स्ट है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है खुंटा पर्वत, त्रिमुखी पर्वत। हरकी-दून किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? तो ये स्थित है फतेह पर्वत की तलहटी में। ठीक है, गंगोत्री में स्थित है कीर्ति स्तंभ पर्वत। उत्तरकाशी के केदारहाट के पास स्थित है इंद्रकील पर्वत। उत्तरकाशी जिले में स्थित है श्रीकांत, भृगु और सुमेरु पर्वत। ठीक है, उत्तरकाशी में स्थित है भैरव झाप पहाड़, जोगिन चोटी, द्रौपदी का डांडा, राड़ी का डांडा। ठीक है, यमुनोत्री में स्थित है कालानाग काली चोटी। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद की नदियाँ। उत्तरकाशी के आराकोट में कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ बहती है पावर नदी। ठीक है, जो पावर नदी है वो टोंस की सहायक नदी है। ठीक है, पावर और टोंस नदी का संगम त्यूनी में होता है। ठीक है, चलिए। बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा हिमनद से निकलती है। यमुनोत्री अगर पूछ ले यमुनोत्री कहाँ से निकलती है, तो ये बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा हिमनद से निकलती है। ठीक है, हिमनद मतलब ग्लेशियर। यमुना नदी की लंबाई राज्य में है, तो ये है 136 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि सिर्फ राज्य के अंदर। प्रयागराज तक यमुना नदी की लंबाई है 1384 किलोमीटर। ठीक है, चलिए। यमुना की सहायक नदियां हैं ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, बनाड़ गाड़, कमल गाड़, खतनू गाड़, बरनी गाड़, भद्री गाड़, मुगरा गाड़ और गडोली गाड़। ठीक है, किस घाटी को कमल नदी का वरदान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पुरोला घाटी को। ठीक है, यमुना नदी राज्य के बाहर कहाँ होती है? तो ये होती है ढालीपुर देहरादून से। ठीक है, यमुना की सहायक
नदी है तो ये है टोंस नदी। टोंस नदी यमुना नदी में कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है कालसी के पास, डाक पत्थर के करीब। ठीक है। टोंस के बाद यमुना में कौन सी नदी मिलती है? तो मिलती है आसन नदी। सुपिन नदी और रूपिन नदी मिलकर कौन सी नदी बनाते हैं? तो ये टोंस नदी बनाते हैं। अब ये जो है हमारी, एक सेकंड रुकिए जरा, चलिए, टोंस की सहायक नदी है खोनीगाढ़, मोनागाढ़। ठीक है। चलिए, वह नदी जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर निर्धारित करती है तो वह टोंस है। ठीक है। ये उसकी मतलब साइड साइड से चलती रहती है, मतलब जितने जिले लगे हुए हैं हिमाचल प्रदेश से उनके बराबर बराबर चलती है, तो ये एक बॉर्डर बना देती है। ठीक है, जिसे हम प्राकृतिक बॉर्डर बोल सकते हैं। राज्य की सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है तो ये है टोंस नदी घाटी। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन है इसकी घाटी में। भागीरथी नदी निकलती है तो ये निकलती है गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, भागीरथी नदी निकलती है तो ये निकलती है आपकी गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम भागीरथी नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो ये मिलती है रुद्रगंगा। ठीक है। चलिए, गोमुख से गंगोत्री के बीच भागीरथी में मिलती है आकाशगंगा। भैरव घाटी में भागीरथी में मिलती है जाड़ गंगा, जिसे जानवी नदी भी कहा जाता है। जाड़ गंगा निकलती है थांगला दर्रे के पास स्थित हिमनद ग्लेशियर से, यानी कि जो थांगला दर्रा है ना उसके पास कोई ग्लेशियर है, ये वहां से निकलती है। जाड़ गंगा के बाद भागीरथी में मिलती है, तो जाड़ गंगा के बाद भागीरथी में मिलती है केदार गंगा। गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी में मिलती है अस्सी गंगा। उत्तरकाशी नगर में भागीरथी में मिलती है चंद्रबदनी गाड़, श्यामल गाड़ को वरुणा नदी भी कहा जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी में किस नदी के संगम के बाद भागीरथी गंगा के नाम से आगे बढ़ती है? तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। ठीक है। और फिर जब देवप्रयाग से ये आगे को बहती हैं तो ये गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है। गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई है 205 किलोमीटर। देवप्रयाग से फिर हरिद्वार तक गंगा की जो लंबाई है वो है 96 किलोमीटर। और गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, इसको 25-25 से भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, टेरी बांध निर्मित है भागीरथी और भिलंगना नदी पर। ठीक है। सास किस नदी को कहा जाता है? तो सास कहा जाता है भागीरथी को। बहू किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलकनंदा नदी को। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सास बहू नदी का संगम होता है, ठीक है, किस नदी का संगम होता है, तो आपको भागीरथी और अलकनंदा पे टिक करना है। ठीक है। उत्तरकाशी जनपद की झीलें। ठीक है। चलिए, उत्तरकाशी के चौरंगी खाल में है नचिकेता ताल। ठीक है। थलैया पर्वत श्रृंखला पर स्थित ताल है केदार ताल। उबलता हुआ पानी किस ताल का है? तो यह है फचकंडी बयां ताल का। ठीक है, फचकंडी लिखा हो या बयां ताल हो, ठीक है, इसका जल जो है उबलता हुआ है, ध्यान रखना है आपको। उत्तरकाशी के बड़कोट में स्थित है सरताल। उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित ताल है भराड़ सरताल। किस ताल के पानी में ताली बजाने से बुलबुले बनते हैं? तो यह है मंगलाचू ताल। हर्षिल में स्थित है मंदाकिनी झरना। हर्षिल एक पर्यटन स्थल है उत्तरकाशी में। गंगनानी में स्थित है जलप्रपात, तो वो है खराड़ी झरना। उत्तरकाशी के अन्य ताल चलिए देखते हैं। खेड़ा ताल, रोही ताल, लामा ताल, रुईसारा ताल, देवसाड़ी ताल, डोडी ताल, मनेरा ताल, काणा ताल आदि। ठीक है। चलिए, गणेश मंदिर स्थित है काणा ताल के पास। 6 कोणों वाला ताल है डोडी ताल। ठीक है। चलिए, उत्तरकाशी जनपद के कुंड, तो यमुनोत्री में गर्म पानी का कुंड है सूर्य कुंड। गंधक युक्त गर्म पानी का कुंड है गंगानी। ठंडे पानी का कुंड है देव कुंड। मलिंग सरोवर कहा गया है सप्तऋषि कुंड को। ठीक है। उत्तरकाशी जनपद के हिमनद ग्लेशियर। ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री
हिमनद, ठीक है। इसकी लंबाई है 30 किलोमीटर और चौड़ाई है 2 किलोमीटर, ठीक है। बंदरपुंछ ग्लेशियर की लंबाई है 12 किलोमीटर। गंगोत्री में स्थित ग्लेशियर है कीर्ति ग्लेशियर, ठीक है। चतुरंगी ग्लेशियर स्थित है गंगोत्री में। उत्तरकाशी जनपद के अन्य ग्लेशियर हैं मेदी, चांग, थांग, स्वच्छंद, गनोहिम, रक्तावरण, डोरयानी ग्लेशियर, ठीक है। चलिए, यमुना घाटी में स्थित ग्लेशियर हैं जोधार, सियार, चारण, बार्टी, याखो, बमक ग्लेशियर, ठीक है। उत्तरकाशी जनपद में वन संपदा। उत्तरकाशी में कितना वन क्षेत्रफल पाया जाता है? तो उत्तरकाशी में पाया जाता है 3144% वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में उत्तरकाशी का स्थान है दूसरा, ठीक है। मध्यम सघन वन की दृष्टि से उत्तरकाशी का स्थान है दूसरा। खुले वन की दृष्टि से उत्तरकाशी का स्थान है तीसरा, ठीक है। तो ये जो वन क्षेत्रफल है, मध्यम सघन वन है और खुले वन है, ये एक तरह से टाइप हैं, ठीक है, वनों के। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको वो दी गई है उत्तरकाशी को, जिले को। तो वन क्षेत्रफल जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है तो वो उत्तरकाशी में दूसरा है स्थान, ठीक है। और मध्यम सघन वन में ये दूसरा है और खुले वन में तीसरा है, ठीक है। गोमुख के निकट तपोवन के पास स्थित है रक्तवन और सुंदरवन, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड इसकी PDF जो है आपको वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। आपको जो टेलीग्राम ग्रुप को सर्च करना है वो आपको मैं आपको बाद में बता दूंगी। आपको उसकी स्पेलिंग जो है वो मैं डिस्कस कर दूंगी, जो उसकी स्पेलिंग है उसी से सर्च करना है आपको, ठीक है। और फिर इसको ज्वाइन करना है। मैं जो वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी PDF में वहाँ पर शेयर ज़रूर करती हूँ, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको PDF से भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसे वीडियो देख के काम नहीं चलेगा। PDF लीजिए, ठीक है, उसके क्वेश्चंस को देखिए, पॉइंट को नोट कीजिए, ठीक है। और आप खुद भी उसमें से लिख सकते हैं। तो थैंक यू।